कल 14 अप्रैल को बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर की 134वीं जन्म जयंती मनाई गई। उस जयंती से क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या बहुजन समाज पार्टी हर जनपद पर जो कार्यक्रम आयोजित की है उसके पीछे का कोई लंबा मकसद है? क्या 2007 के मॉडल पर बीएसपी कार्य कर रही है, या फिर जिस तरीके से बहुजन समाज के लोगों का आरोप है कि हर पार्टियां बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर को एक प्रोडक्ट बनाकर बेच रही हैं, उनके नाम के सहारे, बाबा साहब के सहारे अपनी राजनीति सिद्ध कर रही हैं। इस प्रकार से क्या कुछ है, इसके लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों नमस्कार, आप रमेश मौर्य को सुन रहे हैं जनपद अम्बेडकर नगर से। जनपद अम्बेडकर नगर में आपको बता दें, सभी दलों ने लगभग छोटे और बृहद रूप से यह कार्यक्रम आयोजित किया कि बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सक्रियता कम दिखी, लेकिन वहीं अगर हम विपक्षी दल की बात करें, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, विधायक ने, सांसद ने, सभी लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिस तरीके से माल्यार्पण किया है, वह उससे यह लगता है कि हम अम्बेडकर को चाहने वाले लोग हैं। उन्होंने मंचों से बताया कि हम अम्बेडकर की राह पर चलते हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने यह ऐलान किया है कि पूरे प्रदेश के 75 जिले में हमारा कार्यक्रम आयोजित होगा, और वह कार्यक्रम जब अम्बेडकर नगर में आयोजित होता है, जिस जिले को मायावती बतौर मुख्यमंत्री बनाई थी, तो उस जिले में जिला मुख्यालय पर जब यह कार्यक्रम होता है तो वहाँ से एक बड़ा मैसेज जाता है, और वहाँ के नेता मंच से ही कहते हैं कि आज यह जिला ही नहीं, जिले में एक एक इमारत की एक एक ईंट बहन कुमारी मायावती के समय का बना है। और सच्चाई यही है कि अम्बेडकर नगर का नाम हो या विकास हो या फिर कोई भी इमारतें हों, चाहे वह सरकारी हो या कांसीराम आवास की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो या मेडिकल कॉलेज की बात हो, हर एक इमारत की ईंट बहन कुमारी मायावती के समय में लगा है। हम आते हैं 4 विधानसभाएं जो कटेहरी, अकबरपुर, जलालपुर और टांडा में मनाई गई। उसके बाद आते हैं जनपद अम्बेडकर नगर की सुरक्षित विधानसभा आलापुर में। आलापुर में भी बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर की जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। आपको बता दें, आलापुर क्षेत्र के एक भाईचारा कमेटी के जो विधानसभा संयोजक हैं जयप्रकाश मौर्य, जो अभी रामनगर पूर्वी की सीट पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य की तैयारी करते समय बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए प्रत्येक गांव में पहुंच जाते हैं। जब गांव में पहुंचते हैं तो लोगों का ये सोचना होता है कि ये वोट के लिए आए, लेकिन जयप्रकाश मौर्य वहां मंच के माध्यम से लोगों से कहे कि मैं वोट मांगने नहीं, बल्कि आपसे संपर्क जोड़ने आया हूं, बाबा साहब की जयंती में शरीक होने आया हूं, आप सभी के बीच में आया हूं ताकि हम एक दूसरे से जुड़ सकें। क्योंकि बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर ना कि सिर्फ एक जात के लिए कार्य किया, ना कि एक धर्म के लिए, ना एक समुदाय के लिए, ना किसी एक विशेष लोगों के लिए कार्य किया। बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर हम सभी के हैं, हर भारतीय के लिए कार्य किए, वह किसी भी जाति का हो। इसलिए हर जाति को बढ़ चढ़कर ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए। जयप्रकाश मौर्य की बातों को सुनकर लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। किस तरीके से यह कार्यक्रम चल रहा है गांव में, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये रामनगर पूर्वी का क्षेत्र है, बिडैर खास की ग्राम सभा है, जहां पर देर रात 10 बजे पहुंचे। वहां पर जोरदार तालियों के साथ आप देख रहे हैं मंच पर इनका लोग स्वागत कर रहे हैं। उसके बाद पूरी टीम का स्वागत जयप्रकाश मौर्य कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर ये सारी चीजें देख रहे हैं। बिडैर के बाद ग्राम सभा रामकोला में, और शुरुआत की मैं बात करूं तो सुबह के 8 बजे जयप्रकाश मौर्य नहा धोकर अपने घर से निकलते हैं और गोवर्धनपुर में सबसे पहले पहुंचकर वह झंडारोहण करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हैं, माल्यार्पण करते हैं। ये स्क्रीन पर सारी तस्वीरें हैं किस तरीके से बहुजन समाज के लोग वहां थे, सब अपनी बात को रखते हैं। आप देख रहे हैं माइक पकड़कर बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में बता रहे हैं जयप्रकाश मौर्य। वहां से निकल करके अपने ही गाँव नया गांव में आते हैं, नवा गांव में आते हैं, और वहां पर बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित माल्यार्पण करते हैं, केक काटते हैं। आप केक कटते समय देख रहे हैं स्क्रीन पर, केक काटते हैं। उसके बाद बिगुल बजा देते हैं रामनगर पूर्वी के हर एक गांव में पहुंचने का। हर एक गांव में पहुंचकर बाबा साहब को पुष्प अर्पित करते हैं। और सबसे बड़ा जो इन्होंने कार्य करने का कार्य किया है वह आयोजक समिति को सम्मानित करने का। यह कोई भी प्रत्याशी, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता, कोई भी नेता नहीं किया, लेकिन जयप्रकाश मौर्य को क्यों ऐसा सूझा कि जो इस बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के आयोजक हैं, उन आयोजक साथियों को माल्यार्पण किया जाए, उनको पंचशील
का पट्टा पहनाया जाए, उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाए, उसके पीछे का कारण क्या है। जब इस विषय में हम बात किए तो जयप्रकाश मौर्य ने बताया कि भाई हमारे जो ये आयोजक साथी हैं, ज़रूरत है ऐसे कार्यकर्ताओं की, ऐसे आयोजन की। जो ये आयोजक समिति है यह निश्चित तौर पर एक पुनीत कार्य किए हैं, एक पावन कार्य किए हैं, एक साहसी कार्य किए हैं, जो किया जाना अति आवश्यक है। बाबा साहब के मिशन और मूवमेंट को बताने के लिए, उनके मानवतावादी धर्म, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा और उनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि देश को संविधान दिए हैं, इन सभी के बारे में बताना और इन सभी बातों को बताने के लिए, आयोजक साथियों का साधुवाद करने के लिए मैं इन आयोजकों का स्वागत कर रहा हूं। ऐसे में ये सारी चीज़ें रही हैं पूरे जनपद में। इसी तरीके से धूमधाम से यह जो है BR अम्बेडकर की जयंती मनाई गई है। क्या कुछ है आपकी राय? नेताओं की पहल को, नेताओं की पहुंच को, नेताओं की बातों पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये कमर में होता था ताकि अगर हम चल रहे हों तो हमारे पैर के जो चिन्ह है वो कहीं धरती पर पड़ ना जाए, और अगर धरती पर अगर हमारे पैरों के चिन्ह पड़ जाते थे तो धरती अछूत हो जाती थी, अपवित्र हो जाती थी। इसको मिटाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान की बदौलत किया। गले में जो मटकी हुआ करती थी, कहीं से हमारे सर का पसीना, हमारे माथे का पसीना कहीं धरती